स्पाइडर सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अल्गो ट्रेडिंग आप ऐसा समझते हो कि एटीएम मशीन है, तो आप गलत वीडियो देख रहे हो आप। बट अगर आप इसमें वेल्थ बना सकते हो, तो आप सही वीडियो देख रहे हो। कैसे बना सकते हो? तो मैं आपको अपने अल्गो स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ। मैं डिफरेंट डिफरेंट 3 अलग स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ, जैसे कि स्कैल्पिंग बेस है, न्यू स्कैल्पिंग बेस है और मोमेंटम बेस है। तो ये 3 सेटअप मेरे पास ऑलरेडी है, जो काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ। उसका पास्ट परफॉर्मेंस भी है अपने पास। पर अगर आपके पास भी कोई नॉलेज है या फिर आपके पास कोई टेक्निकल सेटअप है, स्ट्रेटेजी है, जो इंडिकेटर ऑसिलेटर बेस, मैथमेटिकल फॉर्मूला बेस, या फिर कैंडलस्टिक बेस, या फिर ओपन हाई लो क्लोज के ब्रेकआउट के बेस, अगर कोई स्ट्रेटेजी है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो या उसके ऊपर अगर आप अल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है स्पाइडर सॉफ्टवेयर में। तो स्पाइडर सॉफ्टवेयर का जो यूनिक फीचर्स है, टेक्निकल क्वेरी। टेक्निकल क्वेरी के अंदर आप ये सारे जो आपके सेटअप है जो बना सकते हो, जिसके लिए कोई भी कोडिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपनी स्ट्रेटेजी। मेरे पास 3 अलग अलग स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो स्कैल्पिंग बेस, न्यू स्कैल्पिंग बेस। अब स्कैल्पिंग और न्यू स्कैल्पिंग बेस स्ट्रेटेजी में एंट्री पॉइंट तो अपना सही है, लेकिन एग्जिट पॉइंट में मैंने थोड़ा डिफरेंस रखा है। स्कैल्पिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी जो है वो लो रिस्क स्ट्रेटेजी है, ताकि यानी कि जब भी आपको सिग्नल्स मिल रहा है, जैसे मैं स्कैल्पिंग बेस्ड और नो स्कैल्पिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी का डिस्कस करते हैं अपने एट ए टाइम। बैंक निफ्टी में 2 स्ट्राइक प्राइस पे काम करते हैं और 2 लोड से, और निफ्टी में अगर सिग्नल मिला तो 1 स्ट्राइक प्राइस पे काम करते हैं और 2 लोड पे काम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम एट ए टाइम 2 स्ट्राइक प्राइस आपका बैंक निफ्टी का और 1 स्ट्राइक प्राइस आपका निफ्टी का ओपन रहेगा, और 2 लोड से। तो अगर देखने जाओ तो 3 स्ट्राइक प्राइस और 2 लोड, तो 6 लोड का पोजीशन आपका ओपन रहेगा, दोनों स्कैल्पिंग बेस और न्यू स्कैल्पिंग बेस ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी में। और इसमें मैंने टारगेट रखा है, फर्स्ट टारगेट मेरा रखा है 20% और सेकंड टारगेट मैंने रखा 40%। सेम वे स्टॉप लॉस के लिए मैंने रखा है ट्रेल स्टॉप लॉस की इंडिकेटर के बेस के हिसाब से। जैसे जैसे आपका प्राइस आपके फेवर में जाएगा, वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा। अब यहाँ पे ही मैंने डिफरेंस रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कैल्पिंग बेस में लो रिस्क स्ट्रेटेजी है। लो रिस्क स्ट्रेटेजी है क्यों? क्यों इसका रीजन एक ही है कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया है और ट्रेड ट्रेड लेने के बाद थोड़ा सा भी आपके अनफेवर में आया ना, तो इसका स्टॉप लॉस बहुत जल्द ट्रेल होने लगता है। इसलिए क्या है कि इसका स्टॉप लॉस तुरंत ट्रिगर हो जाएगा। या फिर कोई ट्रेड आपके फेवर में आ गया, फेवर में आने के बाद अगर अनफेवर जाने का स्टार्ट किया या अनफेवर जा रहा है, तो सबसे पहला एग्जिट आपको देगा ये स्कैल्पिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी। इसलिए मैं इसको लो रिस्क स्ट्रेटेजी बोलता हूँ। ठीक है। अब उसके बाद इसमें मैंने यहाँ पे रखा है डे लॉस। तो 20,000 रुपीज का डे लॉस लगा है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में अगर ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, 20,000 का लॉस अगर हो जाता है, तो मैं पोजीशन स्क्वायर अप कर देता हूँ, फिर उस दिन के लिए मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। तो ये दोनों, ये सेटअप या सेटिंग्स दो मेरी दोनों स्ट्रेटेजी के लिए सेम रहेगा, स्कैल्पिंग और न्यू स्कैल्पिंग बेस के लिए। और इसके लिए मुझे कैपिटल रिक्वायर है 1.75 लाख, और जिसमें मैंने कैपिटल प्लस ड्रॉ डाउन दोनों इंक्लूड करके रखा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्कैल्पिंग बेस सेटअप है वो लो रिस्क है, तो सेम वे न्यू स्कैल्पिंग बेस सेटअप क्या है, थोड़ा मीडियम रिस्क है। मीडियम रिस्क मतलब कि कंपेयर टू स्कैल्पिंग बेस में जो स्टॉप लॉस लगता है, उसके कंपेयर थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा जाएगा। वो स्टॉप लॉस मैंने इसलिए रखा है कि अगर मान के चलो, कई कबार ऐसा होता है कि मार्केट सीधे सिंगल साइड डायरेक्शन में नहीं चलता है, स्विंग लेगा, हायर हाई बनाएगा, तो हायर हाई हायर लो बनाएगा। उस केस में जब फर्स्ट लो बनाने जाएगा, तो स्कैल्पिंग बेस में क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा देगा। लेकिन न्यू स्कैल्पिंग बेस में मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा अलग रखा है, ताकि क्या है कि अगर हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो उस केस में अभी कभी कभार क्या होगा, थोड़ा सा रिट्रेस होने के लिए मार्केट या स्टॉक्स जब नीचे आ रहा है, उसके बाद जब ऊपर जाएगा, तो क्या उस पर्टिकुलर मूव या फिर उस पर्टिकुलर ट्रेंड में आप खड़े रह पाओ। इसलिए न्यू स्कैल्पिंग बेस जो स्ट्रेटेजी है, उसमें मैंने थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा इजियर मतलब कम रखा है स्कैल्पिंग के कंपेयर में, ताकि क्या है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो जाए, आप उस ट्रेड में बने रहो। तो ये रहा मेरा स्कैल्पिंग बेस और न्यू स्कैल्पिंग बेस ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी। अनदर स्ट्रेटेजी है मेरे पास मोमेंटम बेस ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी, जो मैं पिछले 17 मंथ से यूज कर रहा हूँ और अभी तक
बहुत अच्छा रिजल्ट्स मुझे मिला इस लास्ट 17 मंथ में। मैंने अप देखे, डाउन्स देखे, रेंज बाउंड मार्केट भी देखा है, तो सब सारे तरीके के ट्रेंड मैंने देख के ही ये सिस्टम या ये स्ट्रेटेजी में अच्छा सा रिजल्ट्स मुझे मिला है, जिसका परफॉर्मेंस भी मैं आपको शेयर करूंगा। और अगर आपको इसका इन डेप्थ रिपोर्ट चाहिए तो आप मेरा कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको तुरंत ये रिपोर्ट शेयर कर सकता हूँ। अब जैसे कि मोमेंटम बेस्ड ऑप्शन बाइंग अल्गो है मेरा, उसमें मैंने निफ्टी में मैं एट ए टाइम 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करता हूँ, सॉरी बैंक निफ्टी में 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस, और निफ्टी में 2 to 3 स्ट्राइक प्राइस। और इसमें मैंने टारगेट रखा है 24% टारगेट फर्स्ट रहेगा, 40% टारगेट मेरा सेकेंड टारगेट रहेगा। यानी कि मैं एट ए टाइम 2 लोट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट परसेंटेज वाइज में इसमें यूज कर रहा हूँ। और इसमें भी मैंने इंडिकेटर वाइज स्टॉप लॉस रखा है कि अगर मान के चलो कि सिग्नल मिलने के बाद जैसे ही ट्रेड आपके फेवर में चला जाएगा, तो वैसे वैसे स्टॉप लॉस भी ट्रेल होता रहेगा। और इसमें मैंने डे लॉस रखा है 36,000 का, कि अगर 36,000 का लॉस अगर हो जाए तो उस दिन के लिए अपने ट्रेडिंग बंद कर देंगे, जो भी पोजीशन है स्क्वायर अप कर देगा और नए ट्रेड कोई नहीं लेगा। और इस पर्टिकुलर सेटअप में काम करने के लिए मुझे कैपिटल रिक्वायर है 3 lakhs विथ ड्रॉ डाउन। तो मेरी ये दो स्ट्रेटेजी है जो मतलब वेल टेस्टेड है और अच्छा रिजल्ट्स भी दिखा रही है। तो इसको आप मतलब कुछ सोचे बिना, मतलब अगर आपके पास ये जो डेटा है वो डेटा एनालिसिस करके डायरेक्ट ट्रेड करना चालू कर सकते हैं। वरना क्या होता है कि आपके पास कोई भी स्ट्रेटेजी हो लेकिन आपके पास कोई टेस्टेड रिजल्ट्स नहीं है, तो आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास ये जो तीनों स्ट्रेटेजी वो वेल टेस्टेड और ऑलरेडी जो काफी टाइम से हम यूज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम अल्गो ट्रेड भी कर रहे हैं, तो इसमें सोचे बिना भी आप एक बार काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि अपना जो टेक्निकल क्वेरी है, तो टेक्निकल क्वेरी के जो भी आउटपुट्स है उसको आप ऑटो ट्रेड कर सकते हो। अब इसके लिए भी मैंने जैसे आपको बताया, कोई कोडिंग लैंग्वेज, कोई कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। सिंपल सा सेटिंग्स आपको सिलेक्ट करना है, वो सेटिंग के हिसाब से ट्रेड होता रहेगा। मैंने आपको जैसे बताया कि अपना जो भी स्टॉप लॉस है, टारगेट है, यहाँ से स्टॉप लॉस टारगेट अगर आप मैंने जो डिफाइन किया है वो रख सकते हो। अगर आपको कुछ प्लस माइनस करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस और टारगेट भी चेंज कर सकते हो। लॉट साइज अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो लॉट साइज भी बढ़ा सकते हो। तो ये सब सेटिंग सिंगल क्लिक ऑपरेशन से है। आप क्लिक करो और वहां पे सिलेक्ट करो। जैसे ही सिलेक्ट किया, मतलब जैसे कि यहाँ पे 2 लॉट है, मुझे 4 लॉट से काम करना है, बस सिर्फ 4 लिखना है, तो अब क्या होगा, ये मेरा सेटिंग एप्लीकेबल हो गया 4 लॉट के लिए। मैंने यहाँ परसेंटेज वाइज टारगेट 24 रखा है, मेरे 24 के बदले मुझे चाहिए 20%। सेकंड टारगेट, क्योंकि मुझे पूरी मूव का बेनिफिट लेना है, क्योंकि कभी कभार क्या मार्केट, अब मैंने अभी तक पिछले 17 मंथ्स में ऐसे कई बार ऐसा देखा है कि महीने में 2 बार तो अपना प्रीमियम ऑप्शंस, अपना ऑप्शंस बाइंग का ये अल्गो है, तो 2 महीने में 2 बार तो ऐसा भी हुआ है कि 100% से भी ज्यादा रिजल्ट्स मिला है। तो अगर आपको बड़ी मूव कैप्चर करनी है तो यहाँ पे आप 100% से भी ज्यादा टारगेट रख सकते हो। अब 100% सिलेक्ट करने से क्या होगा आपका, कि एक तो फर्स्ट टारगेट 20% पे बुक हो जाएगा, और सेकंड के लिए आप वेट करो। अगर मूव आपको मिला, या फिर जैसे जैसे वो पूरी मूव मतलब मिलेगा तो 100% बुक होगा, या फिर क्या होगा, अपना ट्रेल स्टॉप लॉस तो है ही, तो हो सकता है कभी कभार 40% जो अपना सेकंड टारगेट था उससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल पाए अपने को। तो इस हिसाब से आप जब भी आपको लगे उस टाइम पे आप सेटिंग्स अपना आप चेंज कर सकते हो। जैसे मोमेंटम, जैसे अभी इसी मंथ के मतलब नेक्स्ट मंथ के ओपन में 1 फरवरी को अपना बजट आ रहा है। बजट के दिन सबको पता है कि मार्केट में वो वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, अप डाउन ज्यादा रहते हैं, तो उस दिन अगर आपको बड़ी मूव कैप्चर करनी हो तब यहाँ से इजीली कैप्चर कर सकते हो। तो ये पूरा सिग्नल ट्रैकर आपके लिए मतलब ओपन है, जिसमें जहाँ पे आप जो भी सेटिंग्स चेंज करना चाहो अपने आप कर सकते हो, जिसके लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने खुद से भी आपके रिस्क रिवार्ड रिस्क को मैनेज कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अलग अलग 3 सेटअप यूज कर रहा हूँ। जैसे ये अपना स्कैल्पिंग बेस्ड सेटअप है। स्कैल्पिंग बेस्ड सेटअप में भी अगर देखने जाओ तो अपने स्टार्ट किया अराउंड जुलाई से, तो जुलाई से भी देखने जाओ तो जुलाई 2024 से क्या है, तो जुलाई भी अपना अच्छा प्रॉफिट वाला है। अगस्त भी अगर देखने जाओ तो अगस्त में अपना थोड़ा लॉस था। फिर सितंबर देखने जाओ तो सितंबर में अपने प्रॉफिट में थे। अक्टूबर में भी अपने प्रॉफिट में थे। नवंबर भी अपना प्रॉफिट था। दिसंबर थोड़ा लॉस था। लेकिन अभी ये जनवरी में अपने वापस से वो प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो ये अपना
स्कैल्पिंग बेस सेटअप है जिसका परफॉर्मेंस है। इसके अलावा न्यू स्कैल्पिंग बेस सेटअप, जैसे मैंने अपना स्कैल्पिंग बेस किया, लो रिस्क स्ट्रेटेजी है, ये थोड़ा मीडियम रिस्क है कंपेयर टू स्कैल्पिंग, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा। पर इसमें भी आपने देखने जाओ तो अभी अलग पिछले 3-4 महीने से अपने ट्रेड करे तो इसमें भी रिजल्ट्स काफी बेहतर मिले हैं यहाँ पे। जैसे अगर देखने जाओ तो अक्टूबर मंथ प्रॉफिट में था, नवंबर वीक प्रॉफिट में था, दिसंबर थोड़ा लॉस में था, लेकिन दिसंबर का लॉस कवर कर दिया जनवरी में। मैंने लास्ट मेरा अगर किसी ने वीडियो देखा तो मैंने बोला था कि मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहता है या फिर स्टॉप लॉस रहता है, कंटिन्यू स्टॉप लॉस जाता है, या फिर वो पूरा महीना ओवरऑल लॉस में रहा है, तो उसके बाद के जो भी कुछ महीने ऐसे रहते हैं जिसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलने के चांसेस ज्यादा है। वो सेम अभी अपने इस मोमेंटम बेस्ड अल्गो में हुआ। मैंने लास्ट अपना देखने जाओ तो लास्ट वीडियोस में मैंने देखा था कि अगर आप देखो तो 10 जनवरी तक आप ओवरऑल 33,000 लॉस में थे, वो सिर्फ अभी रहा 22,700 रुपीज, तो ऑलमोस्ट 30,000 जितना प्रॉफिट हमने इस महीने में, इस वीक में कवर किया है। इसलिए कि जब भी मेरा अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस है कि जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहता है उसके बाद शार्प मूव मिलते हैं, तो ये मूव का हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो वो ये वाले वीक में अपने मिल गया, क्योंकि देखो 13th को अपने को 18,000 का प्रॉफिट हुआ और बाकी के 3 दिन नॉमिनल लॉस हुआ, और आज का दिन 17th को भी अपने अच्छा सा प्रॉफिट हुआ है। तो 33,000 जो हम लॉस में चल रहे हो उसमें सिर्फ 2,700 का ही लॉस बचा है। मैं हूँ आपका दोस्त अल्गो एक्सपर्ट हितेश गेडिया, आपकी कॉल की वेट कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।